समान समझे उसे ज्ञानी कहते हैं। तो आप ज्ञानी हो तो फिर धनुष तोड़ने वाला शत्रु कैसे? यदि आप ज्ञानी हो, श्रद्धावान हो, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान होता है। और ज्ञानी व्यक्ति को संसार का हर पुरुष, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति जानता है यही जग जामिन जागई जोगी, अब परमारथी प्रपंच वियोगी। शंकर जी कहते हैं उमा कहाओ मैं अनुभव अपना, असत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या? केवल भजन, और संसार सपना है। तो धनुष है संसार में, ये है सपना। तो जब ये सपना है, ये शंकर जी कह रहे हैं संसार स्वप्नवान है, और ज्ञानी लोग ये जानते हैं कि संसार सपना है। तो फिर सपना वाली वस्तु से ममता कैसे? सपना जब है ये संसार, तो एक दिन जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। यहां पर जन्म मृत्यु या देखो भुगते का शुभा शुभम नरके सपत्ते का एको याद परम गति। मनुष्य अकेला जन्म लेता है, अकेले मृत्यु को प्राप्त होता है, अकेले सुख दुख सुख असुख फल भोगता है, और अकेले ही नरक तथा अच्छे सुकर्म कर परम धाम को प्राप्त होता है। तो ये जब संसार सपना ये ज्ञानी लोग जानते हैं, और आप श्रद्धावान हो, आपको ज्ञान है, तो ज्ञान से आप देखेंगे तो यही जग जामिन जागई जोगी। ये संसार सपना है, तो फिर ये ममता कैसी? संसार से ममता कैसे? धनुष से फिर धनुष के प्रति आपकी श्रद्धा गुरु जी के प्रति होनी चाहिए, धनुष के प्रति नहीं होनी चाहिए। पहला बात। दूसरा, मैंने कहा धनुष तोड़ने वाला शंकर जी का नाथ है। पंडित जी की बात समझ में नहीं आई। पंडित जी ने कहा लक्ष्मण पढ़ा लिखा नहीं है, और इससे पता चलता है कि इनकी बुद्धि छोटी है, कई आरोप लगा दिया। चलिए, इन्होंने कहा यदि धनुष तोड़ने वाला शंकर जी का नाथ है तो हमारा दास कैसे? ये बात ठीक है, ये बात हमें अच्छी लगी। शंकर जी का नाथ है, शंकर जी इनके नाथ है, और वो शंकर जी का नाथ कह रहा है कि होई को एक दास तुम्हारा, तो परशुराम जी का दास कैसे? तो सम्मानाद ब्राह्मणों नित्य मुद्द जेत विषादयो अमृत सचकांड छेदो ब्राह्मणों सर्वदा। यदि वो परमात्मा भी आता है इस संसार में तो प्रथम विप्र चरण रत प्रीति। यदि वो परमात्मा भी आता है, वो ब्रह्म भी आता है, तो ब्राह्मणों के चरणों का सेवक होता है। क्यों? माता का सम्मान करने से आयु बढ़ती है, पिता का सम्मान करने से यश बढ़ता है, विद्वानों का सम्मान करने से विद्या बढ़ती है, जात का सम्मान करने से समाज में सम्मान मिलता है, धर्म की रक्षा करने से परलोक बनता है। लेकिन ब्राह्मणों का सम्मान करने से आयु, कीर्ति, लक्ष्मी तीनों की प्राप्ति होती है। अगर वो परमात्मा भी आता है तो ब्राह्मणों के चरणों का सेवक होता है। तो धनुष तोड़ने वाला शंकर जी का यदि नाथ भी है तो ब्राह्मणों का सेवक है। इसलिए उसने कहा होई को एक दास तुम्हारा। थोड़ा थोड़ा होता रहे। आइए, इसमें चिंतन कर रहा हूं मैं। बिल्कुल। श्रद्धा, अगर आपको गुरु जी के प्रति श्रद्धा है तो क्या गुरु जी की खड़ाओं से श्रद्धा नहीं होगी? बहुत ऐसे स्थान हैं कि जहां पर वो संत बहुत पहले ब्रह्मलीन हो गए और उनकी केवल पादुका रखी है और लोगों की उन पर आस्था है, समाधि में आस्था होती है। अब कह दिया जाए वो तो चले गए, देहावसान हो गया, शरीर समाप्त हो गया, उनकी समाधि है, यहां आस्था न होना चाहिए जैसा तुम कह रहे हो, तो ये सही नहीं है। अगर हमें गुरु जी से श्रद्धा है तो उनकी खड़ाओं से भी श्रद्धा होगी, उनके वस्त्रों से भी श्रद्धा होगी, उनके जो भी स्मृत चिन्ह हैं उनसे श्रद्धा होगी। यह आवश्यक नहीं है कि केवल गुरु जी ने रह जाए। ठीक, तो गुरु जी जहां पर जिस आश्रम में रह रहे हैं उस आश्रम से श्रद्धा होगी। ठीक है, तो ये बात तुम्हारी सही नहीं है। श्रद्धा भजंत पुरुषा शिला फलदायिनी,
मूर्खो पूजतो भक्ता गुरु भवत सिद्धता। अगर हम श्रद्धा से किसी पाषाण का पूजन कर रहे हैं उसमें भी हमें फल प्राप्त होगा। जिनकी रही भावना जैसी अप्रभ मूर्त देखी तिन तैसी, मंत्रे तीर्थे दिजे तैवज्ञो भेषजो गुरु तादसी भावनायत सिद्ध भवत तादसी। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता और ज्योतिषी, औषधि, जिसकी जैसी भावना होती है उसी के अनुसार उसे फल प्राप्त हो जाता है ना। जैसी भावना होगी, अगर आपकी सही भावना है तो आपको ऐसा फल प्राप्त होगा, और अगर भावना आपकी सही नहीं है तो फल प्राप्त होने वाला नहीं है। तो तुम्हारी भावनाएं सही नहीं है, अब अगर भाव सही नहीं है, भावना सही नहीं है, तो उससे कुछ लाभ होने वाला है ही नहीं है, लाभ है ना होगा तुम्हें। आइए और आगे बढ़ रहे हैं। धनुष तोड़ने वाले को बता रहे हो कि वो ब्राह्मणों का दास हो सकता है, जिसे अलग हो गया, लेकिन यहां पर सीधे सीधे है कर्ता और क्रिया, इन दोनों में अंतर नहीं मानते हो क्या? भाई वार्ता हमसे हो रही है तो प्रयोग हमारे लिए हो रहा है कि नाथ, परशुराम जी के लिए कहा जा रहा है नाथ समुधन भंजन हारा हुई के दास तुम्हारा। नाथ का प्रयोग, नाथ शब्द का प्रयोग परशुराम जी के लिए हो रहा है, ना कि भगवान शिव के लिए हो रहा है, ना कि धनुष तोड़ने वाले के लिए हो रहा है। अब जहां जहां भी जैसे नाथ शब्द आया है तो जिससे वार्ता हो रही उसी के लिए होता है। जैसे नाथ नील नल कवि दो भाई, नाथ आज मैं काहू न पावा, मिटे दोष दुख हो तारित दावा। तो जहां जहां भी नाथ शब्द आया है, नाथ एक आवा कब भारी आदि आदि, जहां भी मानस में नाथ आया है तो जिससे वार्ता हो रही है, जिससे संदर्भ चल रहा है उसी के लिए प्रयोग हुआ है, दूसरे के लिए नहीं हुआ है। तो इस पर थोड़ा चिंतन करो, है अनावश्यक अर्थ लेने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आगे भी आएगा हमारे लिए नाथ, नाथ करहु बालक पर छोहू, तो अब कह दिया जाए कि भगवान शंकर के लिए कहा जा रहा है, तो कम से कम उसका सीधे सीधे अर्थ लो। अब अगर लेना भी गूढ़ार्थ में, अगर गूढ़ार्थ में आ रहा है तब ऐसा हो सकता है, और जब गूढ़ार्थ में नहीं है तो फिर उसको अनावश्यक मत जोड़ो। चलिए, आप गूढ़ार्थ लेना नहीं चाहते हैं क्या? नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जब है ही नहीं, भाई ज्ञानी जो होते हैं, भगवान शंकर के लिए प्रयोग नहीं हो रहा ना, तो परशुराम जी के लिए कहा जा रहा है नाथ। देखिए देखिए, आपने कहा नाथ करो बालक पर, तो यहाँ शंकर जी का नाम है क्या? नाथ करो बालक पर छोहू, यहाँ शंकर जी का नाम है क्या? और वहां पर स्पष्ट नाम है नाथ शंभु, नाथ के बाद सीधे शब्द लगा है शंभु। यदि कहीं पर नाथ के बाद शंभु लगा हो, शंकर जी को ना कहा गया हो, तो मैं आपको बात को स्वीकार करूंगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, यहां पर भी नाथ के बाद सकल शब्द है, शंभु नहीं है। नाथ नील कब आपने पढ़ा तो यहां भी नाथ के बाद नील शब्द है, तो यहां शंभु नहीं है, और वहां पर नाथ शंभु सीधा शंकर जी का नाम आ रहा है। चलिए दूसरी बात, आपने कहा दो शब्द थोड़ा बोल, दो शब्द केवल। देखिए अगर ऐसा होता तो सीधे सीधे ये आता कि शंभुनाथ धनु भंजनी हारा अहोई के योगदास तुम्हारा। चलिए भगवान शंकर का नाम पहले का महाराज शंभुनाथ, यही अर्थ लगा ले, शंभुनाथ मान तो ले। ये सही नहीं है, ही नहीं सही। अरे मानना नहीं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े विद्वानों से क्या, बहुत ऐसे विद्वान होते हैं जो छोटे बालकों का उत्तर नहीं दे पाते, तो विद्वानों की बात नहीं होती। मानना, आपने कहा जाकी रही भावना जैसी, तो प्रभु मुहूर्त देखी, जिसकी जैसी भावनाएं होती है उसको वैसा लाभ मिल जाता है। दो शब्दों में हो जाए। नहीं, बस अगर एक पंडित जी, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त, जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा लाभ मिल जाता है। अब देखिए, इसी को हमने पकड़ा है और इसी पर रहना। जिसकी जैसी भावना थी उसको लाभ नहीं मिला, और जिसकी अच्छी भावना थी उसको लाभ मिल गया। ये आप ही की बात है। यहां पर 10,000 राजाओं की भावनाएं सही नहीं थी, तो उन्होंने अपने भुजाओं का बल लगाया, भूप सहक 10 एकई 12, और लगे 58 पर टरई, तमक ताक तक शिव धनु धरई,
लेकिन धनुष उठ नहीं रहा है, तो उनकी भावनाएं अच्छी नहीं थी, तो धनुष नहीं टूटा। और धनुष तोड़ने वाले की भावनाएं अच्छी थी, तो धनुष तोड़ने वाले ने तोड़ दिया, उसको लाभ मिल गया, तो फिर विरोध काहे हुई रहा है? भाई आपे की बात है पंडित जी, जिसकी जैसी भावनाएं होती है उसको वैसा लाभ मिलता है, ये आप कह रहे हो। तो धनुष तोड़ने वाले की भावनाएं अच्छी थी, उसको लाभ मिल गया, तो फिर विरोध गए। आइए इसी में मैं चिंतन किए लेता हूं। पहले तो थोड़ा नाथ में चिंतन करेंगे कि अगर भगवान शंकर को प्रयोग किया जा रहा है नाथ, तभी परशुराम जी के लिए क्या कहा जा रहा है? भाई वार्ता हमसे हो रही है और संबोधन दूसरे के लिए होगा। संबोधन कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान पदान संबंध अधिकरण संबोधन। तो अगर आपसे बातचीत हो रही है तो संबोधन आपके लिए होगा कि दूसरे के लिए होगा? ये तो देखो ये कौन सी क्रिया यहां पर लगी हुई है। आइए, भावना बता रहे हो कि उनकी भावना सही नहीं थी। देखिए, सप्तद्वीपांतर में राजा जनक के द्वारा घोषणा करवाई गई, पुनि देश देश संदेश पठये, अभूप सुन सुख पावही, असब साज साज समाज आपन, जनक नगर ही आवही। अब वसुंधरा का परिमाण भी केवल 7 द्वीपों में है, सप्तद्वीपा वसुंधरा। तो 7 द्वीपों के महिपाल राजा जनक के राज्य में आ गए। अब केवल यही उद्देश्य था कि हम वहां जा रहे हैं, स्वयंवर में भाग लेंगे, और अगर हमारे भाग्य सही है तो हमें लाभ मिल जाएगा। भावना सबकी केवल एक ही थी, उद्देश्य केवल एक ही था कि यहां आकर प्रतियोगिता में भाग लेना। ठीक, स्वयंवर से त्रिधो विदुती पर कीर्तः राज्ञम विवाह योग्यम हुए नाने शाम कष्टम के इच्छा स्वयंवर उसको द्वितीय प्रणाविधा द्वितीय सौर शुल्कस सूरा नाम पर कीर्तः। उस कन्या का स्वयंवर होता है जिसके रूप लावण्य गुण की चर्चा विश्व में फैल जाती है। बहुत से राजा या राजकुमार उसे पाने के लिए लालायित होते हैं। एक महाविनाशकारी युद्ध से बचने के लिए स्वयंवर की विधा अपनाई जाती है, जिसमें इच्छा स्वयंवर, यानी कन्या अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जिसका वर्ण करे। द्वितीय प्रणाविधा दूसरा स्वयंवर है जो यहाँ पर है प्रण पर आधारित, और तीसरा स्वयंवर होता है सौर स्वयंवर। तो सब लोग केवल यहाँ धनुष तोड़ने की इच्छा से आए। हाँ, कुछ लोगों के विचार यहाँ पर बदल गए, जिनके कछ विचार मनमाही, कछ विचार कि उन्होंने सोचा कि ये तो भगवान शंकर का धनुष है, जो सारे संसार के ईश हैं, हमें ऐसा न करना चाहिए। तो अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन वहां से सब एक ही उद्देश्य को लेकर चले, तो धनुष तोड़ने वाले को लाभ मिल गया। इस पर तुमने चिंतन कर लिया, लेकिन हानि कितनी हुई इस पर चिंतन नहीं किया। इस धनुष का एक प्रभाव था कि ये जिस देश में होगा उस देश को कोई पराजित नहीं कर सकता है। इस धनुष का यह प्रभाव था कि जिस देश में होगा उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम, ये 4 प्रमाण मुख्य रूप से होते हैं। अब प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो टूटा हुआ खंड आज भी जो है नेपाल में पड़ा हुआ है, और वही एक ऐसा स्थान है कि जो ना आज तक कभी परतंत्र हुआ है, ना है और ना भविष्य में हो सकता है। तो अगर ये धनुष अखंड होता तो फिर भारत अखंड होता। और हमारे इस देश का ये नारा है कि भारत अखंड हो। जब आप लोग किसी मंदिर में पूजा करते हैं तो फिर इसके पश्चात नारा दिया जाता है विश्व का कल्याण हो। भारतवर्ष का नारा है कि विश्व का कल्याण हो। अब इससे बढ़कर के उत्कृष्टता और कुछ भी नहीं हो सकती कि अन्य देश के लोग इस देश की ओर, दूसरे देशों की ओर अनुचित भावना रखते हैं, और हमारे देश का नारा है कि विश्व का कल्याण हो। कोई भेदभाव नहीं करते कि किस देश में किस धर्म के लोग रहते हैं, किस पंथ के लोग रहते हैं, कौन लोग रहते हैं। ये कोई हमारे हृदय में ऐसी भावना नहीं है। यहाँ का एक नारा है विश्व का कल्याण हो, भारत अखंड हो। और इस अखंड भारत के कितने खंड होंगे इस पर चिंतन नहीं किया तुमने। लाभ हो गया, लेकिन लाभ के साथ साथ
कितनी बड़ी हानि हुई, इस पर चिंतन नहीं किया? जाओ जाओ इसको कोई बना सकता है?